कुलगाम की बात करते हैं। कुलगाम एनकाउंटर का एक और नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें एनकाउंटर शुरू होने से पहले आतंकवादी आरिफ और दुजाना की बातचीत हुई है। पहले आरिफ ने अपने घर वालों से बातचीत की, उसके बाद दुजाना ने आरिफ के घर वालों से बात की। आरिफ ने कहा कि हमारे जनाजे में पाक का झंडा ना लगे, दुजाना को मेरे साथ ही दफना देना, ये आरिफ की तरफ से कहा गया। फिर दुजाना ने कहा कि जिस घर में हम लोग रुके थे उन घर वालों का कोई कसूर नहीं है, मरने के बाद घर वालों को कोई परेशान ना करे, हो सके तो इनकी मदद करना। देर रात 10:30 बजे हम लोग आए थे, आते हुए किसी ने देखा है, उन्हीं ने पुलिस वालों को बताया है। घर वालों का इसमें कोई हाथ नहीं, हमारे नाम पर घाटी में कोई हड़ताल ना हो, हमने किसी के नुकसान के लिए बंदूक नहीं उठाई थी, ये दुजाना की तरफ से कहा गया है। तो मरने से पहले आरिफ और दुजाना इन दोनों ने घर वालों से बात की है। घर वालों से जो बातचीत की है उसमें तमाम ये बातें निकलकर सामने आई है। दुजाना के साथ ही मुझे दफनाना, ये आरिफ की तरफ से कहा गया है। साथ ही ये कहा कि उन घर वालों का कोई कसूर नहीं है जिस घर में हम रुके थे, ये दुजाना की तरफ से कहा गया है। तो काफी अहम बातें जो आतंकवादियों की तरफ से की गई है अपने घर वालों से, दुजाना के साथ ही मुझे दफनाया जाए। जो साथी आतंकवादी था आरिफ, उसको भी ढेर कर दिया गया है, उसकी तरफ से बात कही गई। इसके साथ ही जिस घर के घेरा गया था सुरक्षा बलों की तरफ से, जिस घर में उसे मार गिराया गया था दुजाना को, वहीं पर जब वो रुके थे तो उससे पहले उन्होंने बात की है अपने घर वालों से। साथ ही ये कहा है कि वो जिस घर में रुके हैं उन घर वालों का कोई कसूर नहीं है, उन्हें किसी तरह से कोई परेशान ना किया जाए। इसके साथ ही एक बड़ी जो अहम बात कही गई है कि कोई हड़ताल ना हो घाटी में, ये कहा गया है आतंकवादियों की तरफ से। तो एक और ये ऑडियो क्लिप सामने आया है, एनकाउंटर शुरू होने से पहले का ये ऑडियो है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकवादी दुजाना साथ उसके साथी आरिफ को मार गिराया गया है। कई बार सेना को ये चकमा दे चुका था, लेकिन जब इसे ये लगा कि इसका आखिरी टाइम आ गया है तो उससे पहले इसने अपने घर वालों से बात की। बात करने के वक्त इसने क्या क्या अहम बातें कही थी वो हम आपको बता रहे हैं। इसने ये कहा था कि जिस घर में हम लोग रुके हैं उन घर वालों का कोई कसूर नहीं है। कर्नल जेके सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। कर्नल जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर स्वागत है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से दुजाना और आरिफ जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया, उन्होंने एनकाउंटर होने से पहले अपने घर वालों से बात की। उन्होंने कहा कि जिस घर में वो रुके हैं, जहां पर उनका एनकाउंटर किया गया है, उनका कोई कसूर नहीं था। ये बातें क्या संकेत देती हैं? देखिए, कोई भी अपराधी यह मानने को तैयार नहीं होता है कि उसने अपराध किया है, और आतंकवादी जो इस देश में आकर खून खराबा करने के मकसद से ही जिन्होंने सरहद पार करके और यहाँ पे आए हैं जी, उनसे इस बात की उम्मीद रखना मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही अपेक्षित नहीं होगा जी। और उसका यह कहना कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसने कोई भी देश के खिलाफ काम नहीं किया है, यह तो सोचना ही सत्य से बिल्कुल ही परे होगा। जी। जाहिर है कि एक आतंकवादी जब सरहद पार से बंदूक उठाकर चलता है तो वह बंदूक दहशतगर्दी का होता है जी। वह बंदूक खून खराबे का होता है, अशांति का होता है, और ऐसे में उसकी किसी भी बात को पूर्ण या आंशिक रूप से लेना बिल्कुल ही सत्य के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है जी। मैं समझता हूं कि उन्हें बहुत ही बर्बरता से उनके साथ में पेश आना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया जेके सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बिल्कुल जो उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई है घाटी में जिसमें दुजाना का भी हाथ था। ऐसे में कई बार सेना के अधिकारियों की तरफ से उसे ये भी कहा गया कि सरेंडर उसकी तरफ से कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया और आखिर में सेना की तरफ से उसको ढेर कर दिया गया। बढ़ते